हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा और सुंदर दिखने वाला बटर स्कॉच चॉकलेट केक। और इस केक की खास बात ये है कि इसे हम बिना अंडे और बिना ओवन के बना करके तैयार करेंगे। किसी भी ओकेज़न के लिए ना ये एकदम परफेक्ट केक है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। केक बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने 3/4 कप हल्का गर्म दूध ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून विनेगर। अब विनेगर की जगह ना नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद यहाँ हमारा बटर मिल्क तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच बटर स्कॉच एसेंस और साथ ही में 1/4 कप के करीब यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। और साथ ही में डालेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी। यहाँ 3/4 कप का मतलब है 1 कप से थोड़ा सा कम। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगा लेंगे छलनी। और छलनी में ना हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। तो मेज़रमेंट के लिए ना आप घर की कोई भी कप या कटोरी सेट कर ले, फिर सारा मेज़रमेंट आप उसी से करें। अब इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून प्लस 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ हम छान लेते हैं। यहाँ जितनी भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की है ना, उनकी लिस्ट यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ जा कर के ना चेकआउट कर सकते हैं। तो अब केक का बैटर तैयार कर लेंगे। तो एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है हमें और एकदम स्मूथ लम्प फ्री बैटर जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो देख सकते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा थिक लग रही है मुझे। तो इसमें ना 3 से 4 बड़े चम्मच दूध ऐड करेंगे। और हाँ, इस टाइम पर जो दूध मैंने ऐड किया है ना वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। और ये देखिए केक का जो बैटर है एकदम स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। तो इसे 1 से 2 बार अच्छी तरह से वापस से फोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए। और अब हम इसे केक टिन में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने राउंड केक टिन का इस्तेमाल किया है, जिसे नीचे ना मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया था और एक पेपर लगाया है और पेपर को भी ना अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब केक बैटर डालने के बाद इसे हम 4 से 5 बार अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि ये इवन हो जाए और इसके अंदर ना कोई एयर बबल होगा ना तो वो भी निकल जाएगा। अब इसे बेक करने के लिए यहाँ मैंने पतीला भी गर्म कर लिया है और नीचे मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और एक स्टैंड रखा है। स्टैंड के ऊपर ना हम रख देंगे केक वाली टिन। नमक डालना ऑप्शनल है, आप बिना नमक के भी इसे बेक कर सकते हैं। अब ढक्कन लगाकर लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। तो जब तक केक हमारा बेक हो रहा है ना, हम केक के लिए प्रलाइन तैयार करेंगे। और प्रलाइन बनाने के लिए ना एक चौड़े से पैन में हम डालेंगे आधा कप चीनी। चीनी को ना मेल्ट होने देना है और फ्लेम को हमें लो मीडियम पर ही रखना है, हाई पर नहीं रखना है, क्योंकि चीनी ना बहुत जल्दी जलने लगती है और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए चीनी घुलने लग गई है और इसका कलर भी जो है डार्क होने लगा है। तो इस स्टेज पर ना फ्लेम को एकदम लो पे कर दीजिए और इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच घी या फिर बटर और 2 से 3 बड़े चम्मच ना क्रश किए हुए काजू ऐड करेंगे। आप इसकी जगह बादाम या कोई और ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा प्रलाइन तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ना ट्रांसफ़र कर लेंगे एक ग्रीस की हुई प्लेट पर। तो जैसे हम चिक्की बनाते हैं ना, बादाम की चिक्की थे, सेम वही वाला प्रोसेस हमें यहाँ फॉलो करना है। तो सारी जो ये मैंने चीनी का मिश्रण तैयार किया था ना, इसे मैंने एक प्लेट पर डाल लिया है और पतला पतला सा ना स्प्रेड कर लिया है, ये देखिए। तो अब इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ना ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो तब तक हम चलते हैं केक की तरफ, क्योंकि केक भी जो है हमारा बेक हो चुका है। तो इस केक को बेक होने में ना पूरे 30 मिनट का समय लगा था। एक टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे। अब केक को ना टिन से बाहर निकाल लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। और ये देखिए इस तरफ जो प्रलाइन है ना वो भी हमारा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ना बहुत ही ईजिली ये प्लेट से निकल आता है। तो प्लेट को हल्का सा ग्रीस करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इसे किसी पॉली बैग में डाल कर भी ना टुकड़े कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रलाइन जो है हमारा तैयार हो गया है। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ मैंने क्रीम को भी विप कर लिया है। तो 1.5 कप चिल्ड क्रीम ली थी, जिसमें मैंने कुछ बूंदे येलो फूड कलर की ऐड की है और हाफ टी स्पून ना बटर स्कॉच एसेंस डाला था। तो क्रीम जो है यहाँ हमारी अच्छी तरह से विप हो गई है। इसे अभी के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। और बेस जो है हमारा केक का वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया बेस बन करके तैयार हुआ है। और ठंडा होने के बाद ना बहुत ही आसानी से ये टिन से निकल आता है। तो नीचे जो पेपर लगाया था ना उसे भी हटा लेते हैं। और ये देखिए केक जो है कितना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बन करके तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, केक की जो है लेयर्स कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं केक को 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो टॉप की लेयर है ना वो निकाल लेते हैं, ये देखिए। और आप देख सकते हैं कि केक जो है अंदर से भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बना है, ये देखिए। तो यहाँ केक को मैंने 3 लेयर्स में डिवाइड कर लिया है और ऊपर वाला पोर्शन ना बहुत ही इवन था तो मैंने उसे नहीं हटाया। तो सबसे पहले यहाँ मैंने बेस रख लिया है और इसे ना शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक करेंगे। इसे सोक करने से क्या होता है कि केक जो है काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहता है अंदर से, तो अच्छी तरह से सोक करना होगा हमें।
तो 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी में ना थोड़ा-सा पानी मिक्स करके आप शुगर सिरप तैयार कर सकते हैं। अब जो व्हिपिंग क्रीम हमने बनाई थी ना, उसकी हम एक थिक सी लेयर लगा लेंगे। तो जितनी व्हिपिंग क्रीम आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा चॉकलेट गनाश। तो जो डार्क चॉकलेट आता है ना, 50 ग्राम डार्क चॉकलेट में मैंने थोड़ा-सा यहाँ क्रीम ऐड की और इसे ना मेल्ट कर लिया था। तो यहाँ हमारा चॉकलेट गनाश जो है तैयार हो गया है। इसे स्प्रेड करने के बाद ना हल्का-हल्का सा हम इसे मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए क्रीम के साथ। तो ये जो केक है ना चॉकलेट के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे तैयार किया हुआ प्रलाइन। तो ये देखिए इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे प्रलाइन को अच्छी तरह से। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे सेकंड लेयर। तो जो टॉप की लेयर कट की थी ना, उसे मैंने सेकंड में यूज़ किया है अपसाइड डाउन करके। और इसे भी सेम प्रोसेस से हम व्हिपिंग क्रीम से कवर कर लेंगे शुगर सिरप से सोक करने के बाद। और इसके ऊपर भी लगा लेंगे चॉकलेट गनाश। और साइड को देखिए ना, मैंने अभी से इवन करना शुरू कर दिया है ताकि केक जो है टेढ़ा ना हो, ऊपर तक एकदम समान रहे। और इसके ऊपर भी चॉकलेट गनाश और प्रलाइन डालने के बाद रखेंगे टॉप की लेयर। तो यहाँ जो नीचे की लेयर थी ना, उसे मैंने टॉप पर रखा है और इसे भी शुगर सिरप से सोक करेंगे। और अब इसके बाद हमें पूरे केक को ना क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर लेना है, ये देखिए। तो इस टाइम पर ना क्रीम की काफ़ी मोटी सी लेयर हमें लगानी होगी और किसी कार्ड की मदद से अच्छी तरह से हम इसे, ये देखिए, इस तरह से इवन कर लेंगे। तो सबसे पहले साइड को हम फिनिशिंग लुक देंगे, उसके बाद टॉप पर जाएंगे। तो ये देखिए साइड को मैंने अच्छी तरह से फिनिश कर लिया है और अब हम टॉप को भी फिनिश कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो पूरा केक जो है अच्छी तरह से क्रीम से कवर हो चुका है और इसकी फिनिशिंग भी मैंने कर ली है। अब जो चॉकलेट गनाश बच गया था ना, उसे मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में भर लिया है और साइड में ना हम ड्रिप्स बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये ड्रिप्स होते हैं ना, केक के ऊपर बहुत ही प्यारे लगते हैं और केक को बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लुक देते हैं। और यहाँ जो कॉम्बिनेशन है येलो और ब्लैक का, ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने ड्रिप्स बना लिए हैं और सेंटर में इस तरह से एक स्वर्ल बनाएंगे, ये देखिए। धीरे धीरे से हमें बस डालते जाना है और राउंड राउंड इस तरह से हमें घुमाते जाना है। और इसके बाद ले लेंगे एक टूथपिक और बाहर से अंदर की तरफ ना इस तरह से हम पैटर्न बनाते जाएंगे। तो बीच बीच में टूथपिक को क्लीन कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, डिज़ाइन जो है बहुत ही परफेक्ट बनेगा और फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये देखिए केक का जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए यहाँ मैंने चॉकलेट वेफर स्टिक ले ली है। तो इसे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से लगा लेंगे, ये देखिए। तो अभी से जो केक है ना बहुत ही टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव लग रहा है। और बची हुई क्रीम से हम बनाएंगे बॉर्डर। तो यहाँ मैंने स्टार नोज़ल का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम बेस में बॉर्डर बनाएंगे। तो सिंपल सा बॉर्डर यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो नॉर्मल छोटे छोटे स्टार्स भी बना सकते हैं नीचे। तो जैसे आपको पसंद आए आप वैसे अपना केक सजा सकते हैं। तो नीचे का बॉर्डर बनाने के बाद अब हम आ जाएंगे टॉप पर। और टॉप पर यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर फ्लावर बना रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने स्टिक लगाई थी ना, उसी के ऊपर यहाँ मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, ये देखिए इस तरह से। और सारे फ्लावर बनाने के बाद एंड में हम उनके सेंटर में लगा देंगे एक एक चेरी। तो ये रेड का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बस बन करके तैयार है हमारा चॉकलेट बटरस्कॉच केक। आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये केक की रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हाय एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ ये बहुत ही सुंदर सा बार्बी डॉल केक। और इस केक को बनाने में ना हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे, ना ओवन का, और ना ही जो डॉल केक के लिए स्पेशल मोल्ड आता है ना उसका। घर के नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स से ही हम इस केक को बना करके तैयार करेंगे। तो फटाफट से चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो डॉल केक बनाने के लिए ना यहाँ मैंने जुगाड़ू मोल्ड का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए यहाँ एक पुराना जो सॉसपेन होता है ना वो मैंने लिया है और ये इस तरह की एक बड़ी सी कटोरी ली है जिसका नीचे का जो तला है ना वो राउंड है। तो इसका शेप ना कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। तो हमारा जो जुगाड़ू डॉल केक का मोल्ड है वो हम इस तरह से ही तैयार करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इन जो मोल्ड्स को ना अच्छी तरह से ऑयल लगा करके ग्रीस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको बटर पेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों मोल्ड्स को ना मैंने ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा सूखा मैदा। मैदे को ना पूरे मोल्ड में अच्छी तरह से इस तरह से राउंड घुमाते हुए ना हमें इसे डस्ट कर लेना है। और एक्स्ट्रा जो मैदा है ना वो दूसरी कटोरे में मैंने डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मैदे से डस्ट कर लेंगे। तो हमारे ये जो मोल्ड है बनकर के तैयार हो गए हैं। अभी के लिए इन्हें साइड पर रख देंगे। और केक बैटर बनाने के लिए ना यहाँ मैंने 3/4 कप दूध लिया है। ये गर्म दूध है और इसमें 1.5 चम्मच मैं डाल रही हूँ विनेगर।
विनेगर की जगह ना आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करके इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि जो मिल्क है ना वो बटर मिल्क बन जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल और 1.5 छोटा चम्मच ना यहाँ मैं स्ट्रॉबेरी एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, तो यहाँ मैंने 3/4 कप पिसी हुई चीनी ली है। और अब इसमें डालेंगे मैदा, तो मैदा ना हम एक छलनी में डालेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा डाला है। इसके साथ ऐड करेंगे 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच ना बेकिंग सोडा डालेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लेंगे और इसमें ना जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं उसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बनाएंगे हम केक का बैटर। तो एकदम स्मूथ लम्प फ्री ना हमें केक बैटर तैयार करना है, बट इसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी मुझे, तो यहाँ मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच दूध और ऐड कर दिया है इसमें। तो ये देखिए अब जो केक का बैटर है एकदम परफेक्ट बन चुका है, स्मूथ रिबन कंसिस्टेंसी का। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब जो हमने मोल्ड तैयार करके रखे थे ना मैदे से डस्ट करके, उसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने छोटे वाले मोल्ड में डाला, उसके बाद जितना भी बैटर बच गया था ना वो मैंने बड़े मोल्ड में डाल दिया। अब 1 से 2 बार इन्हें हम अच्छी तरह से टैप कर लेंगे। और ये देखिए इसे आज मैं बनाने वाली हूँ पतीले में, तो बड़े वाला जो मोल्ड था ना उसे मैंने पतीले में रख दिया है और इसे हम कवर कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर ना 30 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तो जो छोटा वाला केक था इसे भी मैंने दूसरे मोल्ड में ये देखिए इस तरह से डाल दिया है और इसे भी बेक कर लेंगे। छोटे वाले केक को बेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट में ना ये केक बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए 30 मिनट के बाद इस केक को मैंने चेक किया तो ये केक बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया कलर आया है। तो टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे। और ये जो छोटा वाला केक है ना ये 10 मिनट पहले ही हो चुका था। ये देखिए ठंडा भी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो दोनों केक को ना हम पतीले से निकाल करके अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इनकी लेयरिंग करेंगे। तो ये देखिए केक जो है अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, इन्हें मैंने मोल्ड से निकाल लिया है और अब देख सकते हैं कितने बढ़िया केक तैयार हुए हैं बिना अंडे के, बिना ओवन के। ये देखिए एकदम सॉफ्ट रुई जैसे स्पॉन्जी बने हैं। तो अब हम इनकी लेयरिंग कट कर लेते हैं। तो 3 लेयर्स में मैं इस केक को कट कर रही हूँ। ऊपर का शेप एकदम परफेक्ट था इसलिए मैंने ऊपर से इसे कट नहीं किया है। बस इसी तरह से ना बड़े केक और छोटे केक दोनों के हमें 3-3 स्लाइसेस निकाल लेने हैं। तो ये देखिए दोनों केक को ना मैंने काट लिया है, इसे भी कट कर लेते हैं। और यहाँ मैंने 6 लेयर्स तैयार कर ली हैं। तो अब हम इनकी आइसिंग करेंगे। तो जिसके लिए ना मैंने केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी विपिंग क्रीम लगाई है और यहाँ जो विपिंग क्रीम मैंने ली थी ना वो 2 कप विपिंग क्रीम को मैंने अच्छी तरह से विप कर लिया था। और इस लेयर को ना हम सोक करेंगे शुगर सिरप से। तो शुगर सिरप जो होता है बेसिकली चीनी और पानी का घोल होता है। इससे केक को सोक करने से ना केक एकदम मॉइस्ट और सॉफ्ट बना रहता है। अब इसके ऊपर लगा लेंगे विपिंग क्रीम की लेयर और ऊपर ना आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से जेम्स जो है तोड़ करके डाले हैं, आप चॉकलेट ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर हर्शी का जो स्ट्रॉबेरी सिरप आता है ना वो भी ऐड कर सकती हैं। सेम वे से ना हमें सारी लेयरिंग को शुगर सिरप से सोक करना है और इसके ऊपर क्रीम लगाते जानी है। और साथ ही साथ ना मैं साइड को भी ये देखिए कवर करते जा रही हूँ ताकि ये जो केक है ये टेढ़ा ना हो, एकदम ऊपर तक ये इक्वल रहे। तो सेम वे से तीनों लेयर्स ये देखिए बड़े केक की मैंने लगा ली है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम छोटा वाला केक। तो ये हल्का सा मैं ऊपर से कट कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से, ताकि ये जो ना केक ऊपर अच्छी तरह से सेट रहे, हिले नहीं। तो ये लेयर मैंने इस तरह से सेट कर दी, ये देखिए। और इसे भी ना शुगर सिरप से सोक करेंगे और इसके ऊपर भी क्रीम लगा लेंगे। और सेम वे से ना तीनों लेयर्स को हमें सेट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो डॉल केक की फ्रॉक होती है ना उसका शेप कुछ इस तरह से आया है। और ऊपर के हिस्से में अब हमें थोड़ा सा होल लगाना होगा इस तरह से, क्योंकि इसके अंदर हमें डॉल इंसर्ट करनी है, जिसके लिए ना हमें थोड़ा सा स्पेस बनाना होगा। और अब ना हम इसमें डॉल लगा करके देख लेंगे ये अच्छी तरह से फिट आ रही है कि नहीं। ये देखिए तो ये कुछ इस तरह से लग रही है। अभी के लिए हम डॉल को साइड में रख देंगे और क्रीम से ना पूरे केक को अच्छी तरह से अब हम कवर कर लेंगे। तो ये देखिए पूरे केक को जो है मैंने क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर दिया है और इसे इवन कर लेंगे। तो इस तरह से स्पैटुला से ही मैंने इवन कर लिया, ये देखिए इस तरह से। और अब थोड़ी सी हल्की हल्की सी इसके ऊपर फिनिशिंग दे देंगे। ज़्यादा फिनिशिंग की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो इसीलिए इसके ज़्यादा फिनिशिंग करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो जो फिनिशिंग की ना हल्की फुल्की सी फिनिशिंग करने के बाद ये जो केक है कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो अभी ना इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि जो लेयर्स है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद हम इसका फाइनल डिज़ाइन करेंगे। तो आधे घंटे के बाद फाइनल डिज़ाइन बनाने लगी हूँ मैं। तो इसके लिए मैंने स्टार नोज़ल का इस्तेमाल किया है और वाइट क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। इससे हम नीचे रोजेट्स बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो आप चाहें तो छोटे छोटे से स्टार्स बनाकर भी केक को कवर कर सकती हैं। तो सेम वे से नीचे की लाइन हम वाइट रोजेट से कंप्लीट करेंगे और सेकंड लाइन के लिए ना यहाँ मैंने पिंक क्रीम का इस्तेमाल किया है।
क्योंकि जो डॉल केक ना पिंक बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, इससे हम सेकंड इस तरह से रोजेस बनाएंगे। तो सेम वे से हमें वाइट और पिंक इस तरह से ही रैंडम कलर लेते हुए बनाते जाना है और पूरे केक को ना हमें सेम वे से कवर कर लेना है। ये देखिए मैंने पूरे केक को इस तरह से कवर कर लिया है और जो भी स्पेस था ना वहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे से स्टार्स बना दिए हैं। और अब हम इसके अंदर लगा देंगे डॉल को। तो ये देखिए कुछ इस तरह का लुक इसका लग रहा है। ये केक इतना बड़ा लगा था ना कि पूरा एक बार में कैमरे में आ ही नहीं रहा था। अब हम इसका जो ऊपर का स्पेस है वो भी फिल करेंगे। तो इसके ऊपर छोटे छोटे से रोजेट्स में बना रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो जितना स्पेस है उतने ही बड़े हम फ्लावर्स बनाएंगे इसके लिए। और ये पूरी डॉल की जो फ्रॉक है वो मैंने कवर कर ली है। तो अब हम बनाएंगे इसका टॉप। तो टॉप बनाने के लिए ना मैंने छोटा राइटिंग नोज़ल जो होता है ना उसका इस्तेमाल किया है और पिंक क्रीम से मैं इसका टॉप बना रही हूँ। तो पहले ना हम आउटलाइन बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इससे क्या होगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। और इसके बाद जितना भी स्पेस है ना उसमें हम छोटे छोटे से ये देखिए इस तरह से डॉट्स डालते जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से ये जो इसका जो ऊपर का टॉप होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ये देखिए इस तरह से। तो सामने का पोर्शन पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम इसका बैक साइड करेंगे। तो ये देखिए सामने का जो भी पोर्शन था वो मैंने फिल कर लिया और इसके बाद ना पीछे का जो है वो मैं बना रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो पहले पीछे भी मैंने आउटलाइन बना ली और इसके बाद जितना भी स्पेस खाली था ना वहाँ पर मैंने छोटे छोटे से डॉट्स ये देखिए इस तरह से लगा लिए। तो यहाँ हमारा जो डॉल केक है वो बन करके तैयार हो गया है। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था और जिसके लिए मैंने ये डॉल केक बनाया था ना उसे भी बहुत पसंद आया था। आई होप आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी, ये केक पसंद आएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल एगलेस बैटनबर्ग केक। इसे आप चेकबुट केक भी कह सकते हैं और इसमें मैंने किसी भी क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है। बिना ओवन के और एक ही मोल्ड में हम 2 फ्लेवर के केक आज बनाएंगे और इस एक ही केक में आपको वनीला और चॉकलेट दोनों का फ्लेवर मिलेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम केक टिन को तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 7 इंच की एक केक टिन ली है। इसे हम पहले ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके बीच में यहाँ मैं एक कार्डबोर्ड लगा रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ 2 स्पेस इसके अंदर बन जाएंगे। अब बीच में यहाँ मैंने एक पेपर रख दिया है। यहाँ मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है, नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल किया है। इस पेपर को भी हम ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए ग्रीस करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे केक को डिमोल्ड करने में बहुत ही आसानी होती है। तो यहाँ हमारा 2 in 1 मोल्ड बन करके तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे बैटर। तो यहाँ मैंने लिया है आधा कप हल्का गरम दूध। ज़्यादा गरम दूध ना ले, हल्का गरम ले। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर। इसे मिक्स कर देते हैं और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये दूध हल्का सा कडल हो जाए। तो यहाँ दूध हमारा देखिए बटर मिल्क बन करके तैयार हो गया है। ऐसे केक बनाने से आपको दही डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप के करीब रिफाइंड ऑयल। ये लगभग 4 बड़े चम्मच है और 1 टीस्पून इसमें मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ। 3/4 कप इसमें मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यह सभी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चीनी भी अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब इसके ऊपर लगा देंगे एक छलनी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से छान लेते हैं ताकि कोई इसमें लम्स या गुठली ना रहे। तो सभी चीज़ों को मैंने छान लिया है। अब हम केक बैटर बनाएंगे। तो एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम इसका बैटर तैयार करेंगे, ये देखिए। और एकदम स्मूथ बैटर हमें बनाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो यहाँ इसमें मिक्स करने के बाद ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैं 1/4 कप दूध और ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाए। तो ये पूरा बैटर बनाने में मुझे 3/4 कप दूध का इस्तेमाल मैंने इसमें किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्मूथ कंसिस्टेंसी का ये देखिए केक बैटर बन चुका है। अब हमें 2 फ्लेवर बनाने हैं, तो इसका आधा बैटर मैं एक दूसरी कटोरी में निकाल रही हूँ। तो यहाँ 2 भाग में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। एक हम प्लेन वनीला रखेंगे और इस दूसरे बैटर में यहाँ मैं 1 टेबलस्पून कोको पाउडर यूज कर रही हूँ। इस कोको पाउडर को भी हम अच्छी तरह से बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको बैटर हल्का सा गाढ़ा लगे तो 1 चम्मच दूध आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो गया।
अब जो हमने मोल्ड तैयार करके रखा था उसके एक साइड में हम चॉकलेट वाला बैटर डाल देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ मैंने एक तरफ चॉकलेट वाला बैटर डाल दिया और जो दूसरा हमने वनीला बैटर तैयार करके रखा है वो भी हम दूसरे साइड में डाल देते हैं। तो इस तरह से एक ही मोल्ड में बिना टाइम खर्च किए हमारे 2 केक बन करके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, इससे हमारे गैस की भी बचत होगी। तो यहाँ मैंने दोनों बैटर डाल दिए हैं। अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि कोई एयर बबल होगा तो वो रिलीज हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को भी प्री हीट करके रखा है 10 मिनट के लिए। ये देखिए, इसमें मैंने नमक डाला है और एक स्टैंड लगाया है। अब जो हमने केक टिन तैयार किया है इसके अंदर रख देते हैं। ऊपर से हम लगा देते हैं ढक्कन और लगभग 30 मिनट हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। एकदम लो फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, लो से हल्का सा हम ऊपर रखेंगे फ्लेम को। और बीच में आप 30 मिनट बाद एक बार चेक कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा फ्लेम ऊपर नीचे हो सकता है टाइम। तो यहाँ ये केक मेरा 35 मिनट बाद, ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ और आप देख सकते हैं केक कितना परफेक्टली राइज हुआ है। एक टूथपिक लगाकर हम चेक कर लेंगे कि केक कुक हुआ है कि नहीं। ये देखिए, टूथपिक क्लीन आई है और यहाँ हमारे दोनों केक परफेक्टली बेक हो चुके हैं। इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। केक अभी बहुत गर्म है तो इन्हें हम ठंडा करने के लिए ढक कर रख देते हैं। जब ये ठंडे होंगे तब हम इन्हें डीमोल्ड करेंगे। तो केक हमारे ठंडे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट ये दोनों बने हैं। तो इन्हें अब हम टिन से बाहर निकाल लेते हैं। तो नाइफ की मदद से हम साइड्स को हल्का हल्का सा लूज कर लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी केक ने साइड्स छोड़ दिए हैं क्योंकि ये एकदम परफेक्टली बेक हुआ था। इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हल्का सा केक टिन को हम उलटकर टैप करेंगे। ये देखिए, और कितनी आसानी से ये निकल कर बाहर आ गया। अब हम इसके ऊपर का पेपर भी हटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने बटर पेपर का भी इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी ये कितना परफेक्टली नीचे से बेक हुआ है। ये देखिए, और दोनों केक कितने बेहतरीन दिख रहे हैं। तो यहाँ हमारे दोनों केक तैयार है। अब इसकी जो ऊपर की सरफेस है उसे हमें थोड़ा सा कट करना होगा क्योंकि ऊपर से ये थोड़े से ऊंचे नीचे है। तो इसे मैं कट करके एकदम इक्वल शेप में कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से हम नाइफ की मदद से कट कर लेंगे इसे इक्वली। और ये जो ऊपर का पार्ट है हम हटा देते हैं। लंबाई में ये केक एकदम इक्वल है, पर साइड्स में हम इसे हल्का हल्का सा कट कर लेते हैं। तो इसके साइड्स का जो हिस्सा है वो भी मैं कट करके हल्का सा हटा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम हल्का हल्का सा इसे साइड से ट्रिम कर लेंगे। ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा हम कट कर लेंगे और इसी तरह से हम चारों तरफ कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों केक को इक्वली शेप में कट कर लिया है। अब हम इसे बीच में से डिवाइड करेंगे, यानी हम इसके 4 स्लाइसेस बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे बीच में से कट कर लेते हैं। बोलकर मैं ज़्यादा आपको समझा नहीं सकूंगी, वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि इसे किस तरह से कट करना है। तो इस तरह से ये 4 स्लाइसेस में कट हो गया। ये देखिए, अब इसे हमें जॉइंट करना है। तो इसके लिए यहाँ मैंने फ्रूट जैम लिया है। ये देखिए, जैम को पहले अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। उसके बाद जो केक के स्लाइसेस हैं उसमें हम जैम को लगा देते हैं इस तरह से। तो इससे हमें अच्छी तरह से केक को चिपकाना है। आप चाहे तो चॉकलेट मेल्ट करके भी इन्हें आपस में चिपका सकते हैं। तो इस तरह से दोनों स्लाइसेस पर हम जैम लगा देंगे। अब इसे हम ये देखिए इस तरह से जॉइन कर लेते हैं। ये देखिए, आपस में ये चिपक गए। और ठीक इसी तरह से हम ये जो दूसरे पीसेस है इन्हें भी जॉइन करेंगे। तो यहाँ ये दोनों तैयार हो गए हैं। अब इसे एक जो जैम बच गई थी वो जैम मैं एक ब्लॉक के ऊपर लगा रही हूँ इस तरह से, और एक पीस को हम उठाकर इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो क्रिस क्रॉस रखेंगे जिस तरह से वनीला और चॉकलेट ऊपर नीचे आए। ये देखिए,
ये देखिए इस तरह से हमें केक को रखना होगा। इसे अभी हम साइड पर रख देते हैं और ऊपर की लेयर के लिए यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा पैक ओरियो बिस्किट का। तो इसे हम तोड़ लेते हैं और एक ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ मैं क्रीम समेत ही डाल रही हूँ। तो सारे बिस्किट्स को मैंने तोड़कर डाल लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ ये देखिए मैंने इसे पीसकर अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है। अब इसका हमें डो तैयार करना है। तो इसके लिए मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा हम दूध ऐड करेंगे और इसका हम एक स्मूथ सा डो बनाएंगे। ज़्यादा हार्ड डो हमें नहीं बनाना है क्योंकि हमें इसे बेल कर एक शीट तैयार करनी है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते हुए हम इसका एकदम स्मूथ सा डो तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह का एकदम सॉफ्ट डो इसका मैंने लगाया है। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक शीट और इसके ऊपर हम इस बॉल को रख देते हैं ओरियो वाली। अब हाथों की मदद से हम हल्का हल्का सा इसे स्प्रेड कर लेते हैं। ये देखिए अब इसके ऊपर भी मैं एक प्लास्टिक शीट लगा रही हूं ताकि ये बेलन के साथ चिपके नहीं। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो इसे हम ज्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, पतला ही रखेंगे। तो इसी तरह से हम इसे फैला लेते हैं चारों तरफ। तो जितना बड़ा हमारा केक बना है उतना ही बड़ा साइज में हम इसे फैलाएंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। अब जो ऊपर का प्लास्टिक है वो हम निकाल देते हैं। अब जो हमने केक का ब्लॉक तैयार किया है उसे हम इसके सेंटर पार्ट में रख देंगे इस तरह से। ये देखिए अब ये जो ओरियो शीट हमने तैयार की है इससे हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो सावधानी से हम इसे कवर करेंगे और थोड़ा टाइटली कवर करेंगे ताकि ये आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए। यहाँ आप चाहें तो पूरे केक को जैम से कोट करके फिर इसे कवर कर सकते हैं। और इस तरह से भी हम इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसे मैंने अच्छी तरह से चिपका लिया है। अब जो साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट करके मैं हटा रही हूँ। इसे हम साइड कर देंगे इस तरह से। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्टली ये केक कवर हो गया है। अब हम नाइफ की मदद से इसके ऊपर डिजाइन्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो लंबा लंबा हम इस तरह से स्ट्राइप्स लगाएंगे इसके ऊपर। इससे ये केक देखने में और भी ब्यूटीफुल लगेगा। और इस तरह से भी हम कर लेते हैं। तो इसे ज़्यादा कट मत कर दीजिएगा, नहीं तो ये अंदर तक कट हो जाएगा। तो हल्का हल्का बस हम ऊपर ही इम्प्रेशंस बनाएंगे। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसे और थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ मैंने सिल्वर शुगर बॉल्स लिए हैं। इससे हम इस केक को डेकोरेट करेंगे और इसके बाद हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो ये लीजिए हमारा केक परफेक्टली बन करके तैयार हो गया है। मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है और कितना सॉफ्ट ये तैयार हुआ है। ये बेसिकली टी टाइम केक है और बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश। आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल एगलेस टाइगर फेस केक और इसे मैंने बिना ओवन के बनाया है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम केक बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप हल्का गर्म दूध लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर की जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। मिक्स करके इसे हम 2 से 3 मिनट छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दूध हल्का हल्का सा फट चुका है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। इसी के साथ 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब बोल के ऊपर यहाँ मैंने एक छलनी लगाई है और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। ये आधा कप, तो टोटल यहाँ मैंने 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी। 3/4 कप का मतलब है कि 1 कप से थोड़ा सा कम। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर
और 1/4 टीस्पून इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। साथ ही में केक का फ्लेवर बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। इससे केक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है यहाँ मैंने। अब हम केक बैटर तैयार करेंगे, तो एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथों से मिक्स करते हुए हम केक का बैटर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम कट एंड फोल्ड मेथड से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स अभी काफी गाढ़ा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट करने के लिए यहाँ मैं 1/4 कप मिल्क और ऐड कर रही हूँ, और इस टाइम यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर यहाँ तैयार हुआ है। तो केक बैटर तैयार है, और यहाँ मैंने एक राउंड टिन ली है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ मैंने एक राउंड शेप का पेपर लिया है, इसे भी नीचे लगाकर हम इसे भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और साथ ही में यहाँ मैंने 2 छोटे साइज की कटोरियां ली है। ये देखिए इस तरह से, इन्हें भी मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया था। अब जो केक बैटर हमने तैयार किया है उसे हम टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं, और थोड़ा सा बैटर हम बचा लेंगे इन कटोरियों के लिए। कटोरियों में भी हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल देंगे। इन कटोरियों को भी हमें बेक करके इनसे हम टाइगर के कान बनाएंगे। तो यहाँ कटोरियों को मैंने आधा आधा फिल कर लिया है। ये देखिए हल्का हल्का सा टैप कर लेंगे, कटोरियों को पूरा नहीं भरेंगे हम, और अच्छी तरह से हम केक टिन को भी टैप कर लेते हैं। कढ़ाई 10 मिनट पहले ही मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दी थी। थोड़ा सा नमक और स्टैंड रखा है। इसके अंदर हम केक टिन को रख देते हैं, और ढक्कन लगाकर हम लगभग 40 से 45 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में रखकर पकाएंगे। और ठीक दूसरी कढ़ाई में ठीक तरह से उसी तरह से मैंने छोटी कटोरियों को भी बेक होने के लिए रख दिया है। तो लगभग 40 मिनट के बाद ये केक मेरा बेक हुआ है। आधे घंटे के बाद मैंने एक बार चेक किया था, तब ये थोड़ा सा चिपक रहा था। ये देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लीन आई है, मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। कटोरियों को भी चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये भी एकदम अच्छी तरह से बेक हो गई हैं। एकदम सॉफ्ट केक बना है, आप देख सकते हैं। तो इन्हें अब हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब एक कपड़े से कवर करके हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएंगे तभी हम इन्हें डिमोल्ड करेंगे। केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो इनके साइड्स को हम पहले नाइफ की मदद से हल्का हल्का सा लूज कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही आसानी से केक टिन से बाहर निकल आया। पेपर को भी हम हटा देते हैं। ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट स्पॉन्जी केक हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए, और जो केक हमने कटोरियों में बेक किया था वो भी बेक हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, एकदम बढ़िया और ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए अब हम केक की कटिंग कर लेते हैं। और ये जो छोटे केक्स मैंने बनाए हैं इन्हें हम इस तरह से ऊपर सेट करेंगे ताकि ये टाइगर के कान जैसे लगे। तो अब हम केक को कट कर लेंगे। तो इस तरह से नाइफ की मदद से हम केक को कट कर लेते हैं। आप चाहें तो थ्रेड से भी कट कर सकते हैं। तो सावधानी से हम केक की लेयर्स कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं केक को 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। ये देखिए अंदर से भी केक काफी ज्यादा स्पॉन्जी बना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ इसकी 3 लेयर मैंने कट कर ली है, ये देख सकते हैं आप। और ठीक इसी तरह से हम जो हमने छोटे कपकेक्स बनाए हैं उन्हें भी कट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये भी बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो चलिए अब हम केक को असेंबल करते हैं। तो केक बोर्ड पर पहले हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम फर्स्ट लेयर रखेंगे। तो लेयर को हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे ताकि ऊपर हमें थोड़ा सा प्लेस छोड़ना है कान के लिए। तो इसे मैंने इस तरह से नीचे सेट किया है। अब इस केक की लेयर को हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। तो यहाँ थोड़े से आधा कप पानी में मैंने 2 चम्मच चीनी को मिक्स करके शुगर सिरप बनाया था। अब इसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगा लेंगे। इसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं चारों तरफ। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से चोको चिप्स से डाल रही हूँ। आप चाहे तो चॉकलेट ग्रेट करके डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। अब जो ऊपर वाली लेयर थी उसे मैं अप साइड डाउन करके सेंटर पार्ट में रख रही हूँ। हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे भी हम वापस शुगर सिरप से सोक करेंगे। तो ये प्रोसेस हमें सारी लेयर्स में रिपीट करनी है। और इसके भी ऊपर भी हम व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगाकर उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। वापस से मैं थोड़े से चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ।
अब जो एकदम नीचे वाली लेयर थी उसे मैं ऊपर रख रही हूँ। इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे और इस लेयर को भी हम शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक कर देंगे। अब हम केक को व्हिपिंग क्रीम से अच्छी तरह से कवर करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस बार हमें पूरे केक को क्रीम से कवर करना है और ठीक इसी तरह से हम साइड्स में भी क्रीम लगा लेंगे। अब एक स्क्रैपर की मदद से या किसी कार्ड की मदद से हम इसे हल्का हल्का सा इवन कर लेते हैं। ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम वापस से डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ बस हमें हल्की सी क्रम कोटिंग ही करनी है। तो ये केक हमारा तैयार है। अब हम इसके कान भी सेट कर लेंगे। तो ये जो केक लिया था हमने छोटा वाला, इसे हम एक कटोरी की मदद से हल्का सा कट करेंगे। ये देखिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम कट करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए एक कान बन गया और ठीक इसी तरह से हम दूसरे छोटे केक को भी कट कर लेंगे। तो ये दोनों कान तैयार है। अब इसे हम केक के ऊपर सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए हम पहले थोड़ी सी क्रीम लगा लेते हैं इस तरह से। अब पहले हम कान की फर्स्ट लेयर रखेंगे और इसी तरह से हम इधर वाली फर्स्ट लेयर भी रख लेंगे। तो दोनों कान यहाँ मैंने रख लिए हैं। अब इन्हें भी हम शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक कर देंगे। और इसके बीच में हम लगा देते हैं व्हिपिंग क्रीम। अब जो कान की ऊपर वाली लेयर थी उसे भी हम सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये दोनों कान अच्छी तरह से टाइगर के फेस के साथ सेट हो गए हैं। अब इन दोनों कानों को हमें व्हिपिंग क्रीम से अच्छी तरह से कवर करके लेवल करना है। ये देखिए इस तरह से। तो थोड़ी ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल करते हुए हमें इन्हें सेट करना है। ये देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अभी ये बहुत ही सिंपल सा केक लग रहा है। अब हम इस पर डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी प्लेट ली है जिससे हम फेस बनाएंगे। तो इस तरह से हम प्रिंट देते हुए ये देखिए इस तरह से टाइगर का फेस बनाएंगे और एकदम सेंटर पार्ट में हम इस तरह से एक लाइन बना लेंगे ताकि जो डिजाइन हम बनाए वो एकदम परफेक्ट बने। अब एक टूथपिक की मदद से हम इसकी आंखें और मुंह का जो डिजाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ताकि जब हम इसके ऊपर चॉकलेट गनाश से कवरिंग करें तो वो बिगड़े नहीं। तो इस तरह से टूथपिक से डिजाइन बना लेने से बहुत ही आसानी हो जाती है। और ठीक इसी तरह से हम फेस भी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ मैंने चॉकलेट मेल्ट किया है। तो डार्क चॉकलेट में मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करके उसे मेल्ट कर लिया था। तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का गनाश तैयार हुआ है। और पाइपिंग बैग में भरकर हम इसकी आउटलाइंस बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो जहां जहां हमें ब्लैक का काम करना है हम वहां चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसकी मूछें भी बना लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा लग रहा है ये अभी से। और टाइगर के फेस पर भी कुछ पैटर्न्स होते हैं ब्लैक कलर के। ये देखिए मैं वो भी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारे पैटर्न्स बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसमें कलर डालेंगे। तो यहाँ व्हिपिंग क्रीम में मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड किया था और स्किन कलर यहाँ मैंने बनाया है इस तरह से। तो इससे हम जो फेस का नीचे का हिस्सा होता है वो बनाएंगे पहले इस तरह से। और यहाँ मैंने छोटे स्टार नोजल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ व्हाइट कलर से भी कर सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड किया था ताकि ये स्किन कलर का लगे। और इसी तरह से हम फेस का पूरा नीचे का हिस्सा कवर कर देंगे। ये देख सकते हैं आप। अब जो कान है इसके कान के सेंटर में भी हम इसी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मैंने कान के सेंटर में भी क्रीम फिल कर दी है। अब हम बाकी का फेस भरेंगे येलो कलर से। और यहाँ आँख के सेंटर में मैं एक
छोटा सा डॉट लगा रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग आए। और ये देखिए यहाँ मैंने व्हिपिंग क्रीम में येलो कलर मिक्स किया है। इससे हम टाइगर का बाकी का फेस कंप्लीट करेंगे। और वापस से मैंने उसी छोटे स्टार नोजल का इस्तेमाल किया है और इस तरह से हम छोटे छोटे डॉट्स बनाते हुए बाकी का पूरा फेस कवर कर देंगे। और जहाँ जहाँ हमने चॉकलेट गनाश का इस्तेमाल किया है उस जगह को हमें छोड़ देना है, बस इस तरह से। तो ये देखिए मैंने कवर कर लिया है अच्छी तरह से। अब जो नीचे का पार्ट है वहां भी हम येलो क्रीम का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से हम पूरे नीचे के पोर्शन को अच्छी तरह से क्रीम से कवर कर देंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है ये। देखिए इस तरह से। और इसी तरह से हम बड़ी ही आसानी से सारे केक को बना करके कंप्लीट कर लेंगे। तो लीजिए बन करके तैयार है प्यारा सा टाइगर फेस केक। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सुपर इजी, टेस्टी और रिफ्रेशिंग जेल केक की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे घर की नॉर्मल कढ़ाई में, वो भी बिना अंडे, बिना मिल्क पाउडर के। और इसे बनाने के लिए ऑरेंज जेल, साथ ही साथ ऑरेंज क्रश भी हमने घर पर ही बना करके तैयार किया है, वो भी फ्रेश ऑरेंजेस के साथ, यानी हमने मार्केट से कुछ भी नहीं लाया है। एक बार इस केक की रेसिपी आप बना लेंगे तो आप इस केक के फैन हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए ऑरेंज जेल केक को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम केक का स्पॉन्ज तैयार करेंगे। इसके लिए आधा कप हल्का गर्म दूध लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर की जगह आप 1 टीस्पून नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही। 2 मिनट के बाद यहाँ हमें मिल्क मिल गया है, जो है हमारा बटर मिल्क। इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऑरेंज एसेंस ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इससे हमारे केक स्पॉन्ज का कलर बहुत ही प्यारा आएगा। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ एक छलनी और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। इसी के साथ जाएगा आधा कप पिसी हुई चीनी। साथ ही में डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो छानने के बाद अब हम केक बैटर तैयार करेंगे। तो एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाते हुए हम केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। हमें एकदम लम्प फ्री बैटर तैयार करना है। तो केक बैटर की कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी लग रही है मुझे। तो यहाँ मैं 1/4 कप मिल्क और ऐड कर रही हूँ। और इस टाइम पर जो मिल्क मैंने ऐड किया है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। वापस से मिक्स करेंगे और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर हमें मिल गया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में। तो यहाँ मैंने केक टिन ली है राउंड शेप की। ये 7 इंच की केक टिन है। इसे ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। नीचे एक पेपर लगाएंगे और पेपर को भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ये टिन तैयार है। अब तैयार की हुई टिन में हम हमारा केक बैटर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बैटर डालने के बाद 2 से 3 बार हम इसे अच्छी तरह से टैप करेंगे। और कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई में मैंने नमक डाला है और एक स्टैंड रखा है। इसके अंदर हम रख देते हैं केक वाली टिन। अब लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए हम इसे बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए, या तक कि तब तक के लिए जब तक कि केक हमारा अच्छी तरह से बेक नहीं हो जाता। बेकिंग टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो एग्जैक्टली 35 मिनट के बाद ये केक बेक हुआ था। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से राइज हुआ है हमारा केक। टूथपिक डालकर चेक कर लेते हैं। केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो इसे हम अच्छी तरह से पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो तब तक हम बना लेते हैं ऑरेंज ग्लेज। तो इसके लिए यहाँ मैंने पैन में डाली है 3 बड़ा चम्मच चीनी। इसी के साथ जाएगा 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और साथ ही में डाल रही हूँ 3/4 कप पानी। तो पहले सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून नींबू का रस। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम पैन को चढ़ा देंगे गैस पर
और फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। फ्रेंड्स, जो जेल मिलता है मार्केट में वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, साथ ही साथ हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता है। तो घर पर अगर आप जेल बनाएंगे तो वो बहुत कम कॉस्ट में भी बनेगा और काफ़ी अच्छा बनेगा। ये देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट सा ये हो गया है। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसमें कलर मिक्स करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये ठंडा हो गया है और इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ बूंदे ऑरेंज फूड कलर की। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा ऑरेंज ग्लेज बन करके तैयार है। इसे अब हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक पाइपिंग बैग में। ये देख सकते हैं आप। तो ये काम हमारा हो गया। नेक्स्ट हम बनाएंगे ऑरेंज क्रश। तो इसके लिए यहाँ मैंने 2 ऑरेंजेस लिए हैं। ये देख सकते हैं जो इसका अंदर का पल्प वाला हिस्सा होता है वो मैंने लिया है। सफ़ेद पार्ट और सीड्स मैंने एकदम हटा दिए हैं। उसे डालने से जो हमारा ऑरेंज क्रश होगा वो कड़वा हो सकता है। तो जितना भी ऑरेंज पल्प है इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक ग्राइंडिंग जार में। और इसमें मैं डाल रही हूँ 6 बड़ा चम्मच चीनी। इसी के साथ डाल रही हूँ ½ टीस्पून नींबू का रस। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से एक बार पीस लेते हैं। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक पैन में। अब इसे हमें कुक करना है, तो लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम रखते हुए इसे हम कुक करेंगे। और इसे एकदम मार्केट जैसा कलर देने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। ये वैसे ऑप्शनल है। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये एकदम काफ़ी गाढ़ा और थिक ना हो जाए। ये देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में ये पक करके तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्रश हमारा तैयार हुआ है। इसे भी हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी क्रश बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। तो क्रश को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड पर। ये देखिए क्रश हमारा ठंडा होकर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब इसी क्रश में से 2 चम्मच मैं अलग निकाल रही हूँ। इससे हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा पानी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और केक को मॉइस्ट करने के लिए शुगर सिरप हमारा तैयार है। अब हम क्रीम व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप क्रीम ली है। इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। क्रीम में ऑलरेडी फ्लेवर और शुगर एडेड है, तो इसमें मैंने कुछ भी और एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। तो ये देख सकते हैं स्टिफ पिक्स आ गई हैं। तो ये क्रीम भी हमारी तैयार है। इसे अभी के लिए हम साइड पर रख देते हैं और वापस से हम चलते हैं केक बेस की तरफ। तो यहाँ केक बेस हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। किनारों को हम हल्का सा नाइफ की मदद से लूज कर लेते हैं इस तरह से और पलट कर हम केक को टिन से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए बिना बटर पेपर के कितना बढ़िया बेक हुआ है हमारा केक। ये देख सकते हैं आप। स्पॉन्ज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पंजी स्पॉन्ज हमारा तैयार हुआ है। तो अब हम इसकी लेयर्स कट कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर का जो अनइवन शेप है हम इसे कट करके हटा देते हैं इस तरह से। और ये देखिए केक अंदर से भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बना है। ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं केक को डिवाइड कर रही हूँ 3 लेयर्स में। इस तरह से कट करते हुए हम केक की लेयर्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने 1 लेयर कट कर ली और सेम वे में हम सेकंड लेयर भी इसकी कट करके लेंगे। तो सेकंड लेयर भी मेरी कट हो गई। ये देखिए। तो अब हम केक को असेंबल करेंगे। तो केक बोर्ड पर सबसे पहले हम लगाएंगे थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम और इसके ऊपर हम रखेंगे फर्स्ट लेयर केक की। केक की लेयर को अब हम तैयार करेंगे, मॉइस्ट करेंगे हमारे तैयार किए हुए शुगर सिरप के साथ। ये देखिए इसे अच्छी तरह से मॉइस्ट करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम की एक अच्छी सी लेयर और इसे अब हम चारों तरफ अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर डालेंगे ऑरेंज क्रश जो हमने तैयार किया था और हल्की सी क्रीम लगाकर हम इसे भी चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेते हैं। अब इसके ऊपर हम रखेंगे सेकंड लेयर। हल्का सा हम प्रेस करेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम इसे भी मॉइस्ट कर लेंगे हमारे तैयार किए हुए शुगर सिरप के साथ। फिर से लगाएंगे हम क्रीम की लेयर, वापस से क्रश डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम रखेंगे इसकी फाइनल लेयर। तो जो नीचे की लेयर थी उसे मैंने ऊपर अपसाइड डाउन करके रखा है और अब हम केक को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं क्रीम के साथ इस तरह से और साइड्स पे भी हम अच्छी तरह से क्रीम लगा लेंगे। तो इस टाइम मैं क्रीम की मोटी सी लेयर लगा रही हूँ केक के ऊपर। आप चाहें तो क्रम कोटिंग कर कर केक के ऊपर डबल लेयर भी लगा सकते हैं।
अब यहाँ मैंने एक कार्ड लिया है और इससे हम अच्छी तरह से लेवल कर लेते हैं और ऊपर के सरफेस को भी हम अच्छी तरह से लेवल कर लेंगे इस तरह से। तो जितना हो सके हम केक को फिनिशिंग इफेक्ट दे देंगे और जो केक बोर्ड पर एक्स्ट्रा क्रीम लगी है उसे भी हम साफ कर लेते हैं। तो ये केक हमारा तैयार है। अब यहाँ मैंने एक केक कॉम ली है, इसे हम चारों तरफ रोटेट कर देंगे तो हमारे केक पर बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आ जाएगा। अब केक को हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जो विपिंग क्रीम थी बची हुई उसे मैं पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उसके पहले पाइपिंग बैग में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है और बची हुई क्रीम को हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे। तो इससे हमारे शेडेड फ्लावर बन करके तैयार होंगे। केक को भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब जो हमारा जेल था उसके पाइपिंग बैग पर हल्का सा कट लगाकर जेल को हम ऊपर स्प्रेड कर देंगे और ये देख सकते हैं कितनी आसानी से ये जेल स्प्रेड हो रहा है। बचे हुए जेल से हम साइड्स में ड्रिप्स बनाएंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं कोई आपको बता ही नहीं पाएगा कि ये जेल आपने घर पर बनाई है और टेस्ट में भी ये मार्केट के जेल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये देख सकते हैं मैंने ड्रिप्स बना लिए हैं चारों तरफ। अब हम इसके ऊपर फ्लावर्स बनाएंगे। तो यहाँ मैं रोजेट्स बना रही हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारे से रोजेट्स बन रहे हैं, शेडेड रोजेट्स। ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से हम टॉप पर रोजेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये कंप्लीट कर लिया और बहुत ही प्यारे कलर वाले रोजेस बन के तैयार हुए हैं। ये देख सकते हैं आप। अब नीचे का बॉर्डर यहाँ मैं बना रही हूँ तो इस तरह से हम बॉर्डर तैयार कर लेंगे। आप अपनी पसंद से जैसा चाहे बॉर्डर इस पर बना सकते हैं। ये देखिए मैंने नीचे का बॉर्डर भी कंप्लीट कर लिया है इसी से और केक अभी से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप। तो ये फूलों के बीच में यहाँ मैं एक एक चेरी लगा रही हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह से। तो जो स्पेस है वहाँ पर हम एक एक चेरीज लगा देंगे और थोड़ी सी विपिंग क्रीम में यहाँ मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है। इससे हम फ्लावर्स के इधर पत्ते तैयार कर लेंगे इस तरह से। इस टाइम मैंने किसी नोजल का इस्तेमाल नहीं किया है, बस पाइपिंग बैग पर वी कट लगाया था और हम पूरे केक के चारों तरफ पत्तियां बना लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है केक। सेंटर में मैं थोड़े से सिल्वर शुगर बॉल्स स्प्रेड कर रही हूँ और लीजिए हमारा केक बन करके तैयार हो गया है। बेकरी से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और टेस्टी केक आप घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस केक की रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए केक को कट करके भी देख लेते हैं कि ये अंदर से कैसा बना है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट केक बन करके तैयार हुआ है, एकदम मेल्ट इन माउथ। ये देख सकते हैं। तो इस केक की रेसिपी को आप एक बार ट्राई जरूर करें। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक आसान सी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ पाइनएप्पल जेल केक की रेसिपी। और इस केक की खास बात यह है कि इसे हमने बिना अंडे, बिना अवन, बिना मिल्क पाउडर के बना करके तैयार किया है। साथ ही साथ इस केक में यूज़ होने वाली पाइनएप्पल जेल और पाइनएप्पल क्रश भी हमने घर पर ही फ्रेश पाइनएप्पल से तैयार किया है। और आप देख सकते हैं कि केक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और जितना ये ब्यूटीफुल दिखने में लग रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो आइए बिना देरी किए इस डिलीशियस सी केक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टिन को ग्रीस करेंगे। तो यहाँ मैंने टिन में ऑयल लगा दिया है। नीचे हम लगाएंगे कोई भी नॉर्मल सा पेपर और पेपर को भी हम ग्रीस कर लेंगे। अभी के लिए इसे साइड पर रखते हैं। और केक बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है 3/4 कप हल्का गर्म दूध। दूध में ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। 2 मिनट के बाद यहाँ हमें बटर मिल्क मिल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। ऑयल में कोई भी शार्प स्मेल नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। तो यहाँ चीनी को मैंने घर पर ही पीसकर उसका पाउडर तैयार किया था। 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके ऊपर यहाँ मैंने एक छलनी रखी है और छलनी में डाल रही हूँ 1 कप प्लस 1 टेबलस्पून मैदा। इसी के साथ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ।
जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इन्हें हम अच्छी तरह से छान लेते हैं ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली होगी तो वो निकल जाएगी। तो इसे साइड पर कर देते हैं। अब हम केक बैटर बनाएंगे, तो एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए हम केक का बैटर तैयार करेंगे। तो केक का बैटर हमें एकदम लम्प फ्री और स्मूथ बैटर तैयार करना है। तो ये देख सकते हैं केक बैटर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मिल्क। और इस टाइम पर जो मिल्क मैंने ऐड किया है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है, ना ही गर्म ना ही ठंडा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देख सकते हैं एकदम स्मूथ लम्प फ्री बैटर हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, तो फटाफट से हम केक बैटर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं हमारी तैयार की हुई केक टिन में। और ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से टैप कर लेते हैं ताकि कोई बड़े बड़े एयर बबल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। कढ़ाई को भी मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। स्टैंड के ऊपर हम रख देंगे केक टिन और ढक्कन लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में रखते हुए हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे, या फिर तब तक के लिए जब तक कि केक अच्छी तरह से बेक नहीं हो जाता। तो 35 मिनट के बाद यहाँ मैं केक को चेक कर रही हूँ। ये देख सकते हैं हमारा केक काफ़ी अच्छी तरह से राइज हुआ है। तो यहाँ मैंने ले ली है एक टूथपिक और इंसर्ट करके हम चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लीन आई है, मतलब केक हमारा परफेक्टली बेक हो गया है। अब केक को हम पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तब तक हम बना लेते हैं इसके लिए पाइनएप्पल क्रश। तो यहाँ पैन में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पाइनएप्पल। तो यहाँ मैंने फ्रेश पाइनएप्पल लिया है। ये देख सकते हैं इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इसे हम डाल देते हैं। पाइनएप्पल ऑलरेडी मीठा होता है, फिर भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप चीनी, ताकि इसमें थोड़ा सा और मिठास आ जाए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर हम लगा देंगे लिड और लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट पकने देंगे ताकि पाइनएप्पल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप, पाइनएप्पल काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है, एकदम सॉफ्ट और मशी हो गया है। ये देखिए। तो गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। यहाँ हमारा पाइनएप्पल क्रश तैयार है। अब इसमें कलर लाने के लिए यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ कुछ बूंदे येलो फूड कलर की। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ हमारा पाइनएप्पल क्रश काफ़ी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। ये देख सकते हैं इसमें से थोड़ा सा सिरप अलग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, बाउल के ऊपर हम एक छलनी रखेंगे और इसके ऊपर हम पाइनएप्पल क्रश को डाल देते हैं। इससे क्या होगा, जो क्रश होगा वो ऊपर रह जाएगा और इसका जो भी सिरप है वो हमें नीचे बाउल में मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हल्का सा दबाते हुए हम इसका सिरप अलग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो पाइनएप्पल क्रश और एक सिरप, और इस सिरप से हम अपने केक को मॉइस्ट करेंगे। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इसके लिए पाइनएप्पल जेल। तो इसके लिए पैन में यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच चीनी और इसी के साथ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। साथ ही में यहाँ मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पानी। 1/2 टीस्पून इसमें मैं नींबू का जूस ऐड कर रही हूँ, इससे हमारे जेल का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सभी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम गैस पर चढ़ाएंगे और फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें इस जेल को तैयार करना है। तो जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पकाना है। न्यूट्रल जेल मार्केट में सभी जगह नहीं मिलता है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलता है, तो घर पर बनाना इसे बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। तो ये देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो गैस की फ्लेम अब हम ऑफ कर लेते हैं और इसे हल्का ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब इसमें कलर लाने के लिए यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ कुछ बूंदे येलो फूड कलर की, और साथ ही साथ जो हमने पाइनएप्पल सिरप बनाया था उसमें से 1 चम्मच सिरप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इस जेल में पाइनएप्पल का फ्लेवर इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये हमारा जेल तैयार है। अब हम इसके लिए क्रीम व्हिप करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप चिल्ड क्रीम ली थी, इसे हम स्टिप फिक्स आने तक बीट कर लेंगे। क्रीम में पहले से फ्लेवर और स्वीटनेस एडेड है, तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। तो क्रीम को हम अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं क्रीम में स्टिप पिक्स आ गए हैं। तो अभी के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो केक भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। ये देखिए, किनारों को हल्का सा नाइफ की मदद से हम लूज कर लेते हैं। अब हम इसे टिन से बाहर निकाल लेंगे।
और ये देखिए काफ़ी आसानी से हमारा केक टिन से बाहर आ गया। हमने किसी भी बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी ये केक बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है, ये देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट केक बना है, ये देख सकते हैं। बिना किसी फैंसी इंग्रेडिएंट्स के ये केक बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हुआ है। तो अब हम केक की लेयर्स कट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ऊपर का अनइवन पोर्शन है इसे मैं कट करके हटा रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप, केक अंदर से भी बहुत ही जालीदार बना है, ये देखिए। अब हम केक की लेयर्स कट कर लेंगे। तो यहाँ केक को मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। तो इस तरह से हम केक की लेयर्स कट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं 3 लेयर्स में मैंने केक को कट कर लिया है। अब हम केक को असेंबल करेंगे। तो केक बोर्ड के ऊपर यहाँ मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी व्हिप क्रीम। अब इसके ऊपर हम रखेंगे केक की फर्स्ट लेयर। और जो हमने पाइनएप्पल सिरप तैयार किया था, ये देखिए उसमें मैंने 2-3 चम्मच पानी ऐड करके उसे हल्का सा पतला कर लिया है। और इससे अब हम केक को अच्छी तरह से मॉइस्ट करेंगे। इससे हमारे केक में पाइनएप्पल का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे क्रीम की एक लेयर। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे पाइनएप्पल क्रश। तो जो क्रश हमने तैयार किया था उसका हाफ पोर्शन यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। क्रश डालने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे केक की सेकेंड लेयर, हल्का सा प्रेस करेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हम इसे भी सोक करेंगे पाइनएप्पल सिरप से। और वापस से हम इसके ऊपर लगा देंगे व्हिप्ड क्रीम की एक लेयर। और लेयर लगाने के बाद जो पाइनएप्पल क्रश बच गया था उसे यहाँ मैं स्प्रेड कर रही हूँ। तो इस टाइम सारे क्रश को यहाँ मैंने डाल दिया है। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर रख देंगे केक की टॉप और फाइनल लेयर, हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे भी अब हम बचे हुए पाइनएप्पल सिरप से सोक कर देते हैं। ये देखिए, अब हम पूरे केक को क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो पहले हम टॉप पोर्शन पर क्रीम डाल के इसे स्पैटुला की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। और इसके बाद हम साइड्स में क्रीम लगाएंगे। तो यहाँ मैं पहले हल्की सी क्रीम लगाकर इस तरह से क्रम कोटिंग कर रही हूँ, ताकि जो भी क्रम्स निकलेंगे केक के वो क्रीम के साथ सेट हो जाए। और क्रम्स को सेट करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे साइड्स में क्रीम की अच्छी सी लेयर। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ मैंने अब एक कार्ड ले लिया है, इससे हम साइड्स को अच्छी तरह से लेवल कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और साइड्स को क्लीन करने के बाद हम इसके टॉप को क्लीन करेंगे। तो इस तरह से बाहर से सेंटर की तरफ लाते हुए हम क्रीम को अच्छी तरह से इवन कर लेंगे। तो जितना हो सके हम केक को अच्छी तरह से लेवल कर लेते हैं। ये देखिए, और केक बोर्ड को भी मैंने क्लीन कर लिया है। कुछ देर के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि इसके ऊपर की क्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाए। और बाकी की जो क्रीम थी उसके लिए यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और स्टार नोज़ल लिया है। तो सबसे पहले हम पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ बूंदे येलो फूड कलर की। इसे हम पहले क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ थोड़ी सी क्रीम डाली है, इससे हमारे जो रोज़ बनेंगे उसमें शेडेड इफेक्ट आएगा। अब हम इसमें बची हुई क्रीम को भी फिल कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी 2 कलर की क्रीम बन करके तैयार है। केक को भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब इस क्रीम से हम केक के टॉप पर रोजेट्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही सुंदर इफेक्ट आया है डबल क्रीम का, ये देख सकते हैं आप। तो मैं आधे साइड्स पर इस तरह से रोजेट्स बना रही हूँ। ये देखिए, अब यहाँ मैं एक सेकंड लेयर बना रही हूँ। तो हमें 2 लेयर्स बनानी है रोजेट्स की। ये देख सकते हैं इस तरह से। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये केक की रेसिपी ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये देख सकते हैं, मैंने टॉप को अच्छी तरह से गार्निश कर लिया है। ये देखिए, और जो भी गैप्स थे वहाँ भी मैंने स्टार्स फिल किए हैं। ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है केक अभी से ही। और सेम नोज़ल से ही यहाँ मैं नीचे का बॉर्डर बना रही हूँ। तो बॉर्डर में मैं छोटे छोटे से स्टार्स बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी बॉर्डर इस पर बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ मैंने नीचे भी बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने जेल बनाया था उसे मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और पाइपिंग बैग में एक कट लगाकर इसके जो सेंटर में हाफ पोर्शन बचा था वहाँ पर मैं ये जेल को स्प्रेड कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि होममेड जेल बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रेड हो रहा है। ये देखिए, और उसी जेल से हम साइड्स में ड्रिपिंग इफेक्ट्स भी बना लेंगे। ये देखिए,
कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये जेल आपने घर पर बनाया है। बहुत ही डिलीशियस भी बनता है और साथ ही साथ बहुत परफेक्ट भी बनता है, ये देखिए। और सेम वे में इस साइड पर भी यहाँ मैं ड्रिपिंग इफेक्ट्स बना रही हूँ। इससे केक हमारा देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और एकदम मार्केट स्टाइल जैसा लगेगा। तो ये देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है केक अभी से। और यहाँ मेरे पास थोड़ी सी ग्रीन क्रीम बची थी, तो इससे मैं थोड़े से लीव्स बना रही हूँ साइड्स में इस तरह से। तो इससे हमारे फ्लावर्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग आएगी, ये देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लीव्स बना लिए हैं फ्लावर्स के साइड्स में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से कलरफुल शुगर बॉल्स स्प्रेड कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो केक बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी से ही। और साथ ही साथ यहाँ मैंने चेरीज ली हैं जिन्हें मैंने हाफ कट कर लिया था, इसे मैं नीचे के बॉर्डर में लगा रही हूँ इस तरह से। तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आया है, ये देखिए। और हमारा केक बन करके तैयार हो गया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और बेकरी से भी अच्छा केक घर पर ही आप बना करके तैयार कर सकते हैं। मैं आपको ये केक कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और कॉटन के जैसा ये केक बन करके तैयार हुआ है, ये देखिए। तो केक की रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस केक बना है। तो मस्ट ट्राई करने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे ऐसी एक डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।